परोपकार के लिए होता है वो। और उनके अंदर तो प्रकाश होता ही है, वो तो प्रकाश में रहते ही हैं, पर दूसरे के हृदय में प्रकाश करके और समाज को प्रकाश कर देते हैं, वो प्रकाशित कर देते हैं समाज को, उसे दुखों से छुड़ा देते हैं, उस शक्ति से जना देते हैं जिस शक्ति पाने के लिए संसार भटक रहा है, उसे जोड़ देते हैं वो। उनका भी जीवन, संतों का भी जीवन दुनिया के परोपकार के लिए होता है, वो जन्म से एंड तक। तो उठो, ये जगने का समय है, ये जगने का समय है। अगर मनुष्य शरीर में नहीं जगे तुम और शरीर में, जानवरों के शरीर में तुम जग गए, फिर भी तुम अपना काम ये नहीं कर पाओगे। अगर मनुष्य शरीर में ही आप जग जाएंगे तो अपना ये काम कर लेंगे जो काम अभी तक तुमने नहीं कर पाया है, उसको अपना काम कहते हैं, अपना काम। लोगों की दृष्टि में पराया काम तो अपना हो गया है, वो अपना काम पराया हो गया है। तो उस नाम को जानो, जो नाम तुम्हारे अंदर है, उसका सुमिरन करने से जीव भवसागर से पार होकर के और 84 के बंधन में नहीं आता है। वो नाम तुम्हारे श्वास के अंदर में 24 घंटे चलता है, कभी बंद नहीं होता है, कभी बंद नहीं होता है। उसको अजपा जाप कहते हैं। अजपा जाप होत घट माई, पर संसारी नर समझे नहीं। वो नाम तुम्हारे अंदर महाप्रकाश हो रहा है, महाप्रकाश। बाहर खूब बल्ब लगा लेते हैं, रोड लगा लेते हैं, सब कुछ लगा लेते हैं, और दिन में सूरज भी निकल आता है, कितना प्रकाश कर देता है। पर इन प्रकाशों से तुम्हारे घट के अंदर का अंधकार दूर नहीं होता है। पर संत लोग तुम्हारे घट के अंदर भी प्रकाश करके तुम्हारे घट के अंदर भी उजाला कर देते हैं, क्योंकि उजाले में ही सब चीज़ दिखाई देती है। जब हमारे घट के अंदर अंधकार ही है तो हमारे अंदर जो प्रभु बैठा है वो कैसे दिखाई देगा। जिस मकान में सामान रखा है उस मकान में पहले उजाला करना चाहिए, तब वो सामान आपको दिखाई देगा। ऐसे ही सब कुछ आपके अंदर रखा हुआ है, सब कुछ रखा हुआ है। यहाँ तक बताएं, ये अखंड ब्रह्मांड आपके अंदर है। जो दशा उसने देखा, जो अपने अंदर गया ही नहीं तो उसने क्या देखा। तो इसके लिए हमें आपको इस जिंदगी में, जीवन में उस शक्ति के लिए गुरु ही संभव है। बगैर गुरु के बिना उस शक्ति के मिलना असंभव है। कोई न मिला, न आज कोई मिल सकता है, न आगे कोई मिलता है। ये संत मत और वेद मत भी है। इसलिए दुख तो तभी खत्म होगा, तुम्हारे कहने से दुख खत्म नहीं होगा। रोज तुम चिल्ला हमारा दुख दूर हो जाए, दुख दूर हो जाए, नहीं होगा। जहाँ दुख है ही नहीं वहाँ पहुँचिए, वहाँ पहुँचिए, दुख दूर होगा आपका। तो वो ऐसी एक चीज़ है आपके अंदर, वो ऐसा एक ज्ञान है जिस ज्ञान को पाने से एक सूरज है जो सारी पृथ्वी पर प्रकाश कर देता है।
एक अंदर ज्ञान रूपी सूरज है। अंदर हमारे ज्ञान रूपी सूरज उदय होगा तो अंदर प्रकाश हो जाएगा। सारे बाहर के प्रकाश करने के बाद भी तुम्हारे घट के अंदर अंधेरा ही रहेगा। घट के अंदर के अंधेरे को तो गुरु ही मिट सकता है और कोई नहीं मिट सकता है, न कोई प्रकाश कर सकता है बगैर गुरु के घट के अंदर। और जिसको दुनिया की तलाश है वो तो तुम्हारे अंदर है, उसे क्यों दौड़ दौड़ करके बाहर आप ढूंढ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं? वो आपके अंदर है। तो उसको जानना है हमें। जान करके समाज के तौर से हमें मानव मात्र से जो प्रेम नहीं करता है, जिसके हृदय में दया नहीं होती है, जो नशीली चीज़ों को ज़्यादा सेवन करते हैं, जो किसी को दुख देते हैं, जो किसी की निंदा करते हैं, महान पुरुषों की जो निंदा करते हैं, ये कर्म जो जीव बना लेता है तो वो दुखों से और बंधता जाता है, दुखों से छूटता नहीं है और बंध जाता है और अपना दुख बढ़ा लेता है। शांति से प्रेम से जीवन व्यतीत करना है। देखो, मेहनत करके खाना चाहिए। खाना चाहिए मेहनत करके, सभी संत यही फरमाते हैं। ईश्वर जो है, जो आत्मा आपके अंदर है, उससे मेलजोल करना चाहिए। क्यों? कि आप भी तो शरीर नहीं है। आप कौन हैं? आप है कौन? आप शरीर नहीं है तो आप कौन हैं? आप आत्मा हैं। आप आत्मा है। आत्मा कहाँ है? आपके शरीर के अंदर है। आप ही आत्मा हैं। आप इस मकान के अंदर रह रहे हैं तो भाई इस मकान के अंदर रह रहे हैं। जिस बनाने वाले ने हमको ऐसा मकान दिया है, इससे बढ़कर के कोई मकान नहीं है। तो उसका मकान में रहने का किराया तो चुकाना पड़ेगा। अगर इस मकान में रह करके हमने इस मकान का किराया नहीं चुकाया तो जो मकान दे रहा है मनुष्य शरीर का, वो दोबारा मकान कैसे देगा? दोबारा मकान नहीं देगा वो। ये बेईमान है। ये मतलब किराया नहीं देता है। तो इसका किराया क्या है? इसका किराया, इस मकान का किराया क्या है? इस मकान का किराया है जिस बनाने वाले ने हमको भेजा है इस मकान के अंदर,